हमारे साथ हैं प्रोफेसर चेतन सोलंकी, जो सोलर ऊर्जा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। इन्होंने एक जिम्मेदारी उठाई है इंदौर को कार्बन से कम करने की। इसके लिए 100 दिन का एक क्लाइमेट चेंज मिशन की शुरुआत इन्होंने इंदौर से की है। आइए हम जानते हैं इनके इस मिशन के पीछे क्या उद्देश्य है और ये क्या 100 दिनों में इंदौर में कर पाएंगे। तो जैसे अपने का हमने एक इंदौर क्लाइमेट मिशन ऐसे बनाया है। अभी तक हमने जो इंदौर में काम हुआ है वो इंदौर में जो दिखने वाले कचरा है उसमें हम नंबर 1 बने हैं, 7 सालों से बन रहे हैं। परंतु यदि हम ध्यान से देखें तो जो न दिखने वाला कचरा है, जैसे कि ग्रीन हाउस गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये दिखती नहीं है, कलरलेस और स्मेललेस होती है। तो दिखने वाला कचरा होता है, एक परिवार एक साल में इंदौर में लगभग 150-180 किलोग्राम कचरा निकालता है एवरेज। परंतु वहीं पे जो ना दिखने वाला कचरा, जो ग्रीन हाउस गैसेस है, वो एक साल में इंडिया का जो एवरेज है वो है 10,000 किलोग्राम, यदि 5 लोगों का परिवार माने तो बहुत बड़े मात्रा में कार्बन एमिशन होता है। और वो दिखने वाले कचरे से ज्यादा खतरनाक होती है। क्यों? क्योंकि उसके कारण ग्लोबल वार्मिंग होती है, उससे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उससे जलवायु परिवर्तन हो गया। तो जो ना दिखने वाला कचरा ज्यादा खतरनाक है। तो हमने यहाँ आपके जो हमारे मेयर साहब हैं पुष्यमित्र भार्गव जी से कई बार चर्चा की, और वो काफी प्रोग्रेसिव पर्सन है। तो उन्होंने इस बात को समझा कि इंदौर शहर एक ऐसा कदम उठा सकता है जब हम पूरे शहर का कार्बन उत्सर्जन कम करेंगे। और यदि हमने ऐसा किया तो न सिर्फ भारत में बल्कि विश्व में एक रोल मॉडल के रूप में उभर के आएंगे। तो ये जो इंदौर क्लाइमेट मिशन है, इसका पर्पस है शहर का कार्बन उत्सर्जन कम करना। हमारे कुछ गोल्स हैं कि लोगों को ऊर्जा में साक्षर बनाना, बिजली का बिल 20% के आसपास कम करना, और साथ ही साथ में व्यवहारिक बदलाव लाना। ये हमेशा हमारे विचारों में, हमारे एक्शन में रहे कि हम पर्यावरण के प्रति सेंसिटिव रहें, हमारा जो कंजम्पशन है उसके प्रति सेंसिटिव रहें, ताकि हम आने वाले बच्चों के लिए एक जीने लायक धरती छोड़ के जा सकें। आपका जो मिशन है एक तपस्या की तरह है, इसमें आपको परिवार को भी कम समय देना पड़ता है। मैंने सुना है कि आप सिर्फ बस में यात्रा करते हैं और परिवार से कई बार वीडियो कॉल पे बात करते हैं। तो किस तरह से परिवार से आपको इसका मदद मिलती है सब अभियान में? जी, मैं एक एनर्जी स्वराज यात्रा पर निकला हूँ, जो 11 साल की यात्रा है। और 11 साल का मेरा संकल्प है कि मैं घर नहीं जाऊंगा, तो मैं बस में रहता हूँ। तो परिवार से कभी कभी मिलना होता है। पर ये यदि हम इसकी गहराई को और गंभीरता को समझें तो ये क्लाइमेट चेंज छोटी मोटी समस्या नहीं है। इससे तापमान बढ़ जाएगा, जलवायु परिवर्तन हो जाएगा, आंधी तूफान आएगी, सिर्फ उसकी समस्या नहीं, धीरे धीरे ये मनुष्य जीवन के अस्तित्व पे ही प्रश्न चिन्ह उठने लगे। तो जब इतनी बड़ी समस्या को हल करना चाहते हैं तो ये कुछ समय में और अपने कंफर्ट जोन में रह के नहीं हो सकते। तो इसलिए भारत में जब कोई बड़ा तप करना होता, बड़ा यज्ञ करना होता, तो बड़ी आहुति देना पड़ती। तो वही सोच के मैंने ये ऐसा प्रण लिया है। और ऑलरेडी 4 साल हो गए, 5वां साल है। और परिवार का यदि सपोर्ट नहीं होता तो मैं ऐसा नहीं कर सकता था। तो मेरी धर्मपत्नी, जिसको अभी हस्बैंड और वाइफ दोनों का रोल अदा करना पड़ता है, तो पूरे घर की जिम्मेदारी उनको देखना पड़ती है। मेरी 2 बेटियां हैं, दोनों इसमें सपोर्ट करती है। तो इसके कारण से मैं कर पाता हूँ। मेरे से ज्यादा उनका बड़ा त्याग है जो मैं इस तरह का काम कर पा रहा हूँ, और उसका धीरे धीरे परिणाम भी देखने को मिला है। अक्सर आपको बिना स्त्री की शर्ट में देखा जाता है और फटे मोजे भी कई बार नजर आते हैं। इसके पीछे क्या मैसेज रहता है आपका? well, एक ही उद्देश्य है, मैसेज एक ही है कि हमारा विज्ञान आगे बढ़ सकता है, हमारी साइंस आगे बढ़ सकता है, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ सकता है, परंतु धरती का साइज नहीं बढ़ सकता। धरती पे पानी, हवा, मिट्टी, खनिज सब फिक्स है। तो यदि सब फिक्स है तो ये मेरे अफोर्डेबिलिटी पे डिपेंड नहीं करता है कि मैं कितना कंज्यूम करूं, ये नेचर के अफोर्डेबिलिटी पे डिपेंड करना चाहिए। इसलिए हमने, मेरे घर में फ्रिज नहीं है, गीजर नहीं है, मैं ठंडे पानी से नहाता हूँ, एसी नहीं है, अपने कपड़ों पे प्रेस नहीं करता। और जहां तक संभव हो सके मैं अपना जो सामान है उसको ज्यादा से ज्यादा उपयोग करता हूँ। तो एक अभी वो मेरे जो फटे मोजे वाला एपिसोड हुआ, काफी वायरल हुआ कि मैं एक 5 स्टार होटल में बैठा था, फटे मोजे पहना हुआ था, किसी ने कहा, फोटो लिया, कहा कि सर इसको तो चेंज कर लीजिए। तो मैंने यही आर्ग्यूमेंट दिया कि मैं तो प्रोफेसर हूँ IIT बॉम्बे का, मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, मैं 100 जोड़ी मोजे खरीद सकता हूँ, मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, पर नेचर अफोर्ड नहीं कर सकती, क्योंकि नेचर में सब कुछ चीजें सीमित है, इसलिए हमारी जरूरतें भी सीमित होनी चाहिए। ये थे चेतन सोलंकी, जिन्होंने एक मिशन को थाम रखा है और इंदौर में ये लाखों लोगों को सोलर साक्षर बनाना चाहते हैं। और ये 100 दिनी अभियान के लिए इंदौर आए थे और पूरे 100 दिन तक इंदौर में ही रुकेंगे। अमर उजाला के लिए कैमरामैन जयेश माली के साथ अभिषेक।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।